क्या भारतीय जनता पार्टी से रविंदर रैना राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट से कैंडिडेट होंगे? ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में काफी तेजी से चल रहा है। आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है, जिस नोटिफिकेशन के तहत पूरे मुल्क में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे। इसमें जम्मू और कश्मीर की 5 सीट्स पर इलेक्शंस होने हैं, जिनमें एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट पर, जिसे कि डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ से किए गए अमल के बाद, की गई एक्सरसाइज के बाद नए सिरे से तैयार किया गया। और आज राजौरी की कुल 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज व पुंछ की 3 यानी कि पुंछ की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अनंतनाग के हिस्से के साथ मिलाकर एक नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार हुई लोकसभा की, जिसे कि राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिया गया है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट मैदान में मामूल के मुताबिक उतारेगी, लेकिन नजरें सबकी रहती हैं कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी की तरफ से आने जा रहा है। इसमें एक बड़ी खबर निकलकर यह सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीते कल यानी कि मंगल के रोज जम्मू में एक अहम मीटिंग की गई, जिस मीटिंग में उन नामों पर तबादला ख्याल हुआ जो नाम इनके पैनल में शामिल किए जाने हैं। फिर वो पैनल दिल्ली की तरफ भेजा जाएगा और फिर उसमें से एक एक नाम पर मोहर लगेगी। बताया जाता है कि जम्मू बीजेपी दफ्तर में बीते कल कई घंटों तक ये मीटिंग चली। इसमें जम्मू व कश्मीर की कुल 5 लोकसभा सीट्स के प्रोबेबल कैंडिडेट्स यानी कि जो जो वहां से कैंडिडेट बीजेपी के सबसे वजनदार हैं, उनके नामों पर तबादला ख्याल हुआ। हर एक लोकसभा सीट से 2, 3, 4 नाम भेजे गए हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि राजौरी अनंतनाग, जिसे कि राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट के नाम से भी जाना जा रहा है, वहां से बीजेपी की तरफ से जो पैनल रवाना किया गया, इसमें जो नाम है, इनमें से 2 अहम नाम हैं जो कि सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इसमें एक नाम जम्मू और कश्मीर की सियासत में अपना एक बड़ा कद रखने वाली व साबका एमएलसी रही उन सियासी लीडर का है जिन्होंने कुछ वक्त कबल भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा है, जिनका ताल्लुक पुंछ जिला से है। हालांकि तस्दीक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पे कोई नहीं हुई, लेकिन सुनने में यही आया जराए की तरफ से कि उनका नाम उस पैनल में शामिल किया गया है। और बताया जा रहा है कि उनके नाम पर तबादला ख्याल होने के बाद जो जम्मू और कश्मीर की बीजेपी की कमेटी है, उसने मोहर लगाई कि हाँ, इनका नाम पैनल में होना चाहिए। लेकिन दूसरा और उनसे भी दिलचस्प नाम वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू और कश्मीर के सदर रविंदर रैना का है। यह बताया जा रहा है कि बीते कल इस मीटिंग के दौरान जब नामों पर चर्चा हो रही थी, उसी बीच रविंदर रैना ने अपना नाम भी पेश किया, या हम कहेंगे उन्होंने भी ये साफ इशारा किया कि वो भी एक कैंडिडेट हैं, जिसके बाद उनके नाम पर तबादला ख्याल हुआ। और अब यह बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू और कश्मीर इकाई की तरफ से दिल्ली की तरफ पैनल रवाना किया गया है, उस पैनल में रविंदर रैना का नाम भी है। हालांकि मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि इस चीज की कोई तस्दीक नहीं है और ना ही इसकी तस्दीक होने वाली है जब तक कि आखिरी नाम निकलकर सामने नहीं आता। लेकिन यह बताया जा रहा है कि पैनल में एक नाम राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट से रविंदर रैना का है, जो कि नाम सिर्फ पार्टी की तरफ से उस पैनल में नहीं रखा गया, बल्कि रविंदर रैना ने खुद भी यह साफ इशारा किया है कि वो इस सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि रविंदर रैना का ताल्लुक राजौरी के नौशहरा सब डिवीजन के इलाके से है। इससे कबल उन्होंने जम्मू और कश्मीर में हुए असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था और वो नौशहरा से मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बने। अपने तेज रवैये व दमखम के लिए जाने जाने वाले रविंदर रैना ने जब तक वो असेंबली चली तब तक नौशहरा की नुमाइंदगी की, जिसके बाद गवर्नमेंट गिरी, जम्मू और कश्मीर में गवर्नर रूल नाफिज हुआ और फिर रविंदर रैना तब से भारतीय जनता पार्टी में अपनी खिदमत दे रहे हैं और पिछले काफी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के जम्मू व कश्मीर के रियासती सदर के तौर पर हैं। आप सब जानते हैं कि रविंदर रैना रोजाना आपको सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरते भी नजर आते हैं। और इस बीच जो कुछ वक्त कबल जम्मू व कश्मीर के शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर में तरमीम करने का एक पूरा अमल शुरू हुआ और उसके बाद लोकसभा व राज्यसभा में वो बिल पास होने के बाद उस पर प्रेसिडेंट ऑफिस की भी मोहर लगी। उसके बाद पहाड़ी तबके में रविंदर रैना ने एक नई सुर्खी बटोरी और सभी लोगों का यह कहना है कि मरकज ने जो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर की अमेंडमेंट की है, इसमें पहाड़ी तबका को उनका जायज हक दिलवाने में जो लोग जिन्होंने कि इस पूरे मामले को सही ढंग से मरकज के आगे रखा,
उसमें रविंदर रैना का सबसे अहम रोल है। और इसीलिए पहाड़ी लोग काफी वक्त से, जो पिछला कुछ एक वक्त जब से ये शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट की बात चल रही थी, तब से पहाड़ी लोग ये बात बार बार दोहराते चले आ रहे थे कि वो रविंदर रैना को बीजेपी का कैंडिडेट देखना चाहते हैं, लेकिन वो उनकी मांग थी। अब इसमें बड़ी खबर यही कि भारतीय जनता पार्टी के पैनल में रविंदर रैना का नाम है, और अगर चीजें इसी तरह से चलती रही तो ये काफी ज्यादा चांसेस हैं, आप ये उम्मीद लगा सकते हैं इसके कि रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के रजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगले कैंडिडेट हो सकते हैं, और वो इलेक्शन लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से। हमने कोशिश की रविंदर रैना जी से इस मामले पर बात करने की, लेकिन ये मालूम हुआ कि वो फिलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं है और उसकी वजह से उनसे बात नहीं हो पाई है। लेकिन जो कुछ और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से हमने बात की, जिन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर हमसे बात की, उन्होंने ये साफ इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के काडर ने भी ये मांग रखी है कि अगर पार्टी के पैनल में जो नाम रविंदर रैना का शामिल है वो ही फाइनल कर दिया जाता है, तो सब लोग इसकी अच्छे से हिमायत करेंगे और पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि उन्हें पार्लियामेंट्री इलेक्शन जितवा कर इस सीट से भेजा जाए। इन बीजेपी लीडर्स का यह भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कुछ इस तरह का होता है कि जो भी नाम पैनल में से एक उठाकर दिल्ली पार्टी कमांड की तरफ से फाइनल किया जाएगा, सभी लोग उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन रविंदर रैना का नाम एकाएक पैनल में शामिल होने से पार्टी काडर काफी हद तक खुश भी है, क्योंकि इनका यह साफ कहना है कि रविंदर रैना ने पिछले कुछ एक वक्त में, खास करके जब से वो भारतीय जनता पार्टी के सदर के तौर पर अपनी खिदमत दे रहे हैं, उन्होंने सियासत में एक नया चैप्टर लिखा है और वो हर वक्त हर किसी के लिए दस्तयाब रहते हैं और लोगों के मसाइल को हल करवाने में भी अपनी कोशिश करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काडर उन्हें इस इलेक्शन में कंटेस्ट करता हुआ देखना चाहता है। अब पूरी चीजें जो हैं वो वक्त के साथ साफ होंगी, और कौन से नाम पर दिल्ली की मोहर लगेगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ये एक नए मरहले की शुरुआत है, क्योंकि अगर रविंदर रैना इलेक्शन में उतरे तो यकीनन वो इलेक्शन दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस के पहले ही कुछ बड़े चेहरे मैदान में उतरने को तैयार हैं। शुक्रिया।